चलिए बच्चों, आज हम लोग ध्यान देंगे एक्सरसाइज 1.1 यूक्लिड विभाजन के तहत हम लोग को एचसीएफ आज ज्ञात करना है। सबसे पहले जानेंगे एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं, मसा कहते हैं। क्या कहते हैं? मसा। मसा का मतलब होता है महत्तम समावर्तक। क्या होता है? महत्तम समावर्तक। ठीक है, तो इसको हम लोग को ज्ञात करना है। किससे ज्ञात करना है? यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा हम लोग को मसा ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानेंगे यूक्लिड विभाजन होता क्या है। यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब देखिए, यहाँ हम लोग ध्यान देंगे, जहां ए जो रहेगा वो बड़ी संख्या रहता है। क्या रहता है? ए जो होता है वो हमेशा बड़ी संख्या को लेते हैं, और बी जो होता है वो हमेशा छोटी संख्या को लेते हैं। ठीक है, समझ में आया सभी को? अब देखिए, यहाँ ध्यान देंगे, यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। और जहाँ ए हम क्या लेते हैं? बड़ी संख्या, और बी क्या लेते हैं? छोटी संख्या। बड़ी संख्या कहने और छोटी संख्या कहने का मतलब हुआ कि जो दो शब्द होते हैं, जैसे देखिए इसमें 135 और 225 नजर आ रहा है, तो इसमें से सबसे बड़ी कौन सा है? 225। तो अब बता, जो बड़ा संख्या है वो उसको क्या मानेंगे? ए मानेंगे, और जो छोटा संख्या है उसको क्या मानेंगे? 100। जो छोटा संख्या है उसको बी मानेंगे। ठीक है, अब यहाँ देखिए, ध्यान देने वाली बात क्या बनता कैसे, जैसे आप बचपन में मौसा बनाए थे, ठीक उसी प्रकार से ये भी बनता है। जैसे पहले, सबसे पहले हम आपको भाग विधि के द्वारा आपको प्रॉपर्ली बनाकर सिखा देते हैं। उसी पर क्या होता है, यूक्लिड विभाजन में उसे सजा दिया जाता है। सजा कर आसानी से आंसर दोनों का उतना ही आता है, लेकिन हमें जिस आधार पर बनाने के लिए कहे उस आधार पर हम उसे क्या करेंगे? बनाएंगे। ठीक है, तो देखिए ध्यान दीजिए, आपको हम सबसे पहले सरल विधि से बनाते हैं 135, जो कि आपको बचपन में सीख चुके होंगे। 135 को बताइए कितना से लगाएंगे? 1 से। कितना से लगाएंगे? तो 0, 12 में से 3 जाए कितना बचेगा? 9। अब बताइए 135 को कितना से लगाएंगे? 1 से लगाएंगे तो कितना होगा? 90। 45। 45 से कट जाता बाबू? 45 दूनी। अब यानी हमको मसा बराबर कितना आ गया? मसा बराबर आ गया 45। लेकिन ये तो भाग विधि हुआ, हमको भाग विधि से तो कर नहीं रहा, हमें पूछा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन से हल करें। तो चलिए इसको यूक्लिड विभाजन से हम लोग बनाते हैं। ठीक है, देखिए ध्यान दीजिएगा। सर्वप्रथम क्वेश्चन दिया गया है 135 और 225। हमें सूत्र पता है, क्या होता है? ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, अब यहाँ ध्यान देंगे बाबू, ए बराबर जब बी क्यू प्लस आर होता है तो हम आपको बताए थे ये बड़ी संख्या होता है कि छोटी संख्या? तो बड़ी संख्या। तो बताइए 135 बड़ा है कि 225? तो 225 को हम यहाँ लिखेंगे। अब बताइए बी क्या बताए थे, बड़ी संख्या कि छोटी संख्या? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है? अभी आपको हम बताए थे बाबू कि 135 तो कितना से गुना किए थे? 1 से गुना किए थे, तो शेषफल कितना आया था? कितना आया था? 90। ठीक है, जहां यहाँ हमेशा जरूर लिखिएगा, जहां r इक्वल टू नॉट 0। अगर r का वैल्यू 0 आ जाए तो समझिए कि मसा कंप्लीट हो चुका है। अगर r का वैल्यू 0 नहीं आए तो समझिए कि मसा जो है अभी और कटना बाकी है। अब यहाँ देखिए, ध्यान दीजिएगा, अब आपको बताए थे ना कि ए बड़ी संख्या होता है कि छोटी संख्या? तो बताए इसमें 135 बड़ा है कि 90? 135 को हम क्या करेंगे बाबू? यहाँ लेके चलाएंगे, और 90 को यहाँ। 90 को कितना से गुना करेंगे? 1 से गुना करेंगे तो शेषफल कितना आएगा? 45। जहां r इक्वल टू नॉट 0। समझ में आया? अभी जीरो नहीं आया है तो लिख देंगे r इक्वल टू नॉट 0, यानी कि 0 अभी समाप्त तो नहीं हुआ है। अब इसके बाद बता, 90 बड़ा है कि 45? आपको बताया था कि जो बड़ा होता है वो ए की संख्या होता है, जो छोटा होता है वो बी की संख्या होता है। ठीक है, तो ए बराबर हम कितना लिख देंगे? 90। कितना लिख देंगे? 90। और बी का वैल्यू कितना हो जाएगा? 45। 45 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 45 दूनी 90। यहाँ शेषफल देखिए 0 आ गया, तो लिखेंगे यहाँ पर क्रिया समाप्त हुई। यहाँ पर क्रिया समाप्त हुई, इसलिए 135 और 225 का HCF कितना होगा? 45 होगा। क्लियर है? चलिए सेकंड में चलेंगे। अब चलिए दूसरा क्वेश्चन ध्यान देंगे। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, 196 और
38/0 इसका क्या निकालना है हमें, इसका भी HCF ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन से। किससे ज्ञात करना है, देखिए एक चीज में यहाँ याद रखेगा हमेशा, इसको आप VBI क्वेश्चन भी बना सकते हैं। VBI क्वेश्चन इसको इसलिए बना सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव में ये प्रश्न पूछा जाता है 196 और 38/0 का HCF क्या होगा। तो इसका डायरेक्ट जो है इसका भाग विधि से यूक्लिड विभाजन विधि के द्वारा इसको हम हल कर सकते हैं। जैसे देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ + R। आपको यहाँ एक चीज बताए थे, क्या बताए थे बोलिए तो, A का वैल्यू क्या होता है, बड़ा संख्या। तो बताओ बड़ा कौन होगा, 38/, और छोटा b का संख्या कितना हो जाएगा। इस क्वेश्चन को याद रखना है, क्वेश्चन हमेशा ऑब्जेक्टिव में डालता है बार बार। फर्स्ट चैप्टर का अगर ऑब्जेक्टिव आपको डाले तो ये क्वेश्चन आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन से आपका ऑब्जेक्टिव बनेगा। ठीक है, जैसे देखिए इसको याद क्या करना है, 196 है ना, 196 इसमें एक घट जाना है, 195 कर देना है। कितना कर देना है, 196 गुने 195 करेंगे बाबू तो शेषफल हमारा क्या हो जाएगा, हमेशा याद रहेगा। इसको देखिए ये क्वेश्चन जो है ना बच्चों को हमेशा डराने के लिए देता है। ये क्वेश्चन होता है, बहुत सा बच्चा डर जाता है कि इतना बड़ा HCF कैसे निकालेंगे, 196 और 38/0 का HCF कैसे निकालेंगे। तो आंख मन के कुछ याद रखना है कि जब 196 रहे तो एक घट जाना है। कितना घट जाना है, 195 से 196 गुने 195 कीजिएगा, 38/0 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 196 गुने 195 कीजिएगा तो कितना आ जाएगा, 38/0। तो आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया। ये क्वेश्चन इसलिए देता है बड़ा क्वेश्चन, ताकि बच्चों को डर लगे कि ये क्वेश्चन हमसे नहीं बन पाएगा। लेकिन बहुत ही आसान, देखिए एक लाइन का क्वेश्चन है, 196 गुने 195 प्लस क्या जाए 0 आ गया ना, लिखेंगे यहाँ क्या हुआ, यहाँ प्रक्रिया समाप्त हुआ, इसलिए 196 और 38/0 का मसा कितना होगा, 196 होगा। समझ में आया सभी को, चलिए ठीक। ध्यान देंगे तीसरा क्वेश्चन की ओर बढ़ रहे हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, 867 और 255, ये है ना। तो देखिए सबसे पहले हमको ध्यान देना होगा, क्वेश्चन को पलट दिया गया। क्वेश्चन को क्या किया है कि जो बड़ा वाला उसको आगे कर दिया है और जो छोटा वाला उसको क्या कर दिया है। लेकिन हम आप लोग को क्या बताए थे कि ये जो होता है वो क्या होता है, बड़ी संख्या होता है। तो आप बताइए इसमें A कौन होगा, 867 की 255, 867, और B कौन होगा, 255। अब आपको यूक्लिड विभाजन का सूत्र पता है, यूक्लिड विभाजन का सूत्र होता है A बराबर BQ + R। अब आपको पता है ये बड़ी संख्या है, तो बड़ी संख्या कितना, 867, और B का वैल्यू कितना। अब बताओ 255 को कितना 3 से लगाएंगे, 255 को 3 से लगाएंगे बाबू तो शेषफल कितना आएगा, 102 आएगा। तो यहाँ लिख देंगे जहां R = not 0। अब फिर बता दो 255 बड़ा है कि 102। तो आपको बताया था जो बड़ी संख्या होता है उसको हमेशा हम लोग लिखते हैं। तो देखिए इसको लिखेंगे 255 को, तो 255 में कितना हो जाएगा, 102। अब बताए 102 को कितना से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 3 से लगाएंगे तो 300 हो जाएगा। तो कितना होगा, 102 दूनी कितना होता है, 204। तो शेषफल कितना आएगा, 51 आएगा, जहां R = not 0। अब बता 102 उतरेगा कि 51, क्यों उतरेगा 102, क्योंकि ये क्या है, बड़ा है। क्या है, तो 102 बराबर 51, 51 को कितना 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो शेषफल क्या आ जाएगा, लिखेंगे यहाँ प्रक्रिया समाप्त हुआ। ठीक है, इसलिए 867 और 255 का HCF कितना होगा, 51 होगा। ठीक है, चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन का है दर्शाएं कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 के रूप में है। तो जब भी इस तरह के क्वेश्चन रहे तो हम कोई एक डिजिट ABCD में कोई भी एक अंक मान लें। जैसे कि यहाँ के माना, क्या करेंगे, माना A एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। क्या माने हम बाबू,
माना ए एक धनात्मक विषम पूर्णांक है, जहां 6 को ए से 6 से ए को भाग देने पर हमारा शेषफल कितना आएगा? शेषफल 1 2 3 4 5 यही ना आएगा। 6 से ए को भाग देने पर शेषफल कितना आएगा? 1 2 3 4 5। और हम माने क्या है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक माने, इसलिए धनात्मक विषम मान ही प्राप्त होगा। क्या होगा? क्योंकि हम माने क्या है? माने एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। सम विषम समझ में आता है ना आपको? तो क्या माने है? एक धनात्मक विषम पूर्णांक है। तो जब धनात्मक विषम पूर्णांक है तो धनात्मक विषम मान ही क्या होगा? प्राप्त होगा। इसलिए धनात्मक विषम मान ही प्राप्त होगा। तो जैसे देखिए विषम कौन कौन हो जाएगा? 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यही ना विषम होगा। तो अब लिखे इसलिए यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर यूक्लिड विभाजन का प्रयोग करने पर तो देखिए यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या होता है? a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो देखिए पहला 6 में था, तो देखिए पहला क्या आ जाएगा? 6q प्लस 1, दूसरा कितना आ जाएगा? 6q प्लस 3 और तीसरा कितना हो जाएगा? प्लस 5 के रूप में होगा। ठीक है, चलिए यहां देखिए ध्यान देंगे। अगला क्वेश्चन कहता है किसी परेड में 616 सदस्य वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्य वाली एक बैंड के पीछे मार्च करना। कितना के? 32 सदस्य वाला। कितना सदस्य वाला? 32 सदस्य वाली एक बैंड के पीछे क्या करना है? मार्च करना। मार्च माने समझते हैं क्या होता है? जो लेफ्ट राइट होता है ना, बोलता है लेफ्ट राइट करता है, उसको क्या कहा जाता है? मार्च कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मार्च। तो देखिए 32 सदस्य वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। क्या करना है? कहता है कितने भागों में इसको बांटा जाए ताकि ये आसानी से मार्च कर सके। तो देखिए इसको हम लोग जो है यूक्लिड विभाजन से हल कर सकते हैं। कौन सा विभाजन से? यूक्लिड विभाजन से। किससे हल कर सकते हैं? यूक्लिड विभाजन का सूत्र क्या आता है? ए बराबर, अब हम आपको बताए थे ना, ए जो होता है वो बड़ी संख्या होता है। ये जो होता है वो क्या होता है? बड़ी संख्या। तो बताइए इसमें बड़ी संख्या कौन है? 616। तो 616 को यहाँ पर लिखेंगे। और सबसे छोटी संख्या कौन है? अब बताओ 32 को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे? कितना से? 19 से। तो शेषफल कितना आएगा? 8 लिखेंगे, जहां r इक्वल टू नॉट 0, r इक्वल टू नॉट 0। अब यहाँ देखिए ध्यान देंगे 32 बड़ा है कि 8? 32 बड़ा है कि 8? तो देखिए यहाँ सबसे 32 बड़ा है और 8 को यहाँ लाएंगे, 8 चक शेषफल 0 आ गया। लेकिन यहाँ प्रक्रिया समाप्त हुई। जब आपसे नहीं पूछे ना यूक्लिड विभाजन तो आप कोई भी विधि से बना सकते हैं, ठीक है। लेकिन जब पूछे यूक्लिड विभाजन तो हमें यूक्लिड विभाजन से ही बनाना है। आप देखिए यहाँ पर तो कार्य शेषफल 0 आ गया। तो अब बताइए यहाँ प्रक्रिया क्या हुआ? इसलिए 616 और 32 का HCF जो होगा वो 8 होगा। कितना होगा? सभी को समझ में आया? चलिए ठीक है।